मैंने वो सपना त्याग दिया। मैंने कहा ये चाहते क्या हो? कह रहा मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हिंदुस्तान का तगड़ा क्रिकेटर बने बस। Hello and a very warm welcome. My name is Padamjeet Sherawat and on Magic Speaks. Today the guest that we've got for you. We received a lot of requests. Please get him, please get him. आप उनको लाइए। लेकिन जब वो आएंगे वो तो छाएंगे, ठीक है? ये वो इंटरव्यू होने वाला है जहाँ मैं बैठ के सिर्फ सुनने वाला हूँ, हंसने वाला हूँ, मैं ज्ञान लेने वाला हूँ, क्योंकि एक बहुआयामी प्रतिभा, शख्स नहीं शख्सियत है। आप इन्हें सिद्धू पाजी के नाम से जानते होंगे, कोई नवजोत सिंह सिद्धू साहब के नाम से जानते होंगे, जो क्रिकेटर रहे हैं जैसे हम जैसे जूनियर्स। हम इनको शेरीपा कहते हैं। शेरीपा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन मैजिक स्पीक्स। Daddy, your family, you will always be family. मीन्स सो मच पाजी। व्हेन आई सी नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे अपना लिखा हुआ खुद का एक कोट याद आता है। मैंने लिखा कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। मैं आपको देखता हूँ, आप ऊपर से लेकर नीचे तक मेहनत से बने हैं। एक और कोट मुझे अपना याद आ गया। मैंने लिखा, हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा है, जो नहीं टूटा वो झूठा है। कोई नहीं जिसने ठोकर ना खाई, टाटा बिरला रमता जोगी। एक कहावत तो सुनी होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ऊपर से नीचे तक मेहनत है। मेरे लिए नहीं, सारे जग के लिए यही रूल है। देयर इज नो इंस्टेंट कॉफी। यहाँ देयर इज नो लैडर टू सक्सेस, इट्स ऑलवेज अ ग्रीस्ड पोल। समझे? दुनिया आज की बहुत बदली हुई है। जनरेशन हैव चेंज्ड। आज की जनरेशन इंटरनेट पे रहती है। वो सोचते हैं कि यार हमारे माँ बाप भी बेवकूफ़ हैं, प्रोफेसर वगैरह भी, जो इन्फॉर्मेशन है यही है। वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उन्हें प्रैक्टिकल दुनिया से बहुत दूर ले जाती है पैडी। वो सोचते हैं अमिताभ बच्चन की तरह 3 घंटे में हम खरबोपति बन जाएंगे, हम उड़ा देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। और दिक्कत और परेशानी क्या है कि जब एडवर्सिटी आती है ना, वो बेचारे बन जाते हैं। एडवर्सिटी उनको झेलनी नहीं आती, समझे नहीं? उनको सिर्फ अच्छा वक्त चाहिए। जब वो बुरा वक्त आता है ना, तो फिर वो उंगलियां उठाने लग जाते हैं, वो किसी को कोसने लग जाते हैं। लेकिन जो तगड़ा अचीवर है ना, जब एडवर्सिटी आती है ना, वो दोहें बाहें फैलाता है, यूं करके कम। यही मेरा मौका है संवरने का, निखरने का। बिकॉज गॉड टेक्स यू इन डीप वाटर्स नॉट टू ड्राउन यू बट टू क्लेंस यू। समझे? आपको बेहतर बनाने के लिए परमात्मा वो दुख तकलीफ देता है। शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति नहीं बनती, पत्थर खिसखिस के सालिग्राम बनता है। समझा ना? ये जो प्रोसेस है ना, इससे गुजरने के लिए आम दुनिया तैयार नहीं। सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। क्यों? जब आप बेचारा बनते हो ना, दुनिया को बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया को लगता है आहा, ये तो यार हमसे भी कमजोर है, हमसे भी, वो पीठ थपथपाएगी हैं। अंदर से वो बड़ी खुश होगी, ये तो बेचारा है। बहादुर आदमी कभी कमजोरी नहीं दिखाता, वो कभी किसी पे उंगली नहीं उठाता, वो हमेशा अपने आप को उठाता है। द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड पैडी इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तुम कल से आज बेहतर हो, दुनिया तुम्हें सलाम मारेगी। लेकिन अगर तुम उंगलियां उठाने लग गए, अगर तुम एक्सक्यूजेस बनाने लग गए, दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण देता हूं। सचिन तेंदुलकर फ्रस्ट्रेट होकर जयसूर्या को आउट हुए, मेरे सामने की बात है। मैं नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे हूं, मैं 100 पे बैटिंग कर रहा हूं। वो बोर हो गया था, आया तो जयसूर्या ने टांग पकड़ के वाइड आउटसाइड दी लेग स्टंप बॉल डालने चालू कर दी। 3 ओवर में वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने यूं कूद के रूम बना के मारने की कोशिश की, आउट हो गया। उसके बाद मैंने तेंदुलकर को देखा, उसे स्वीप मारना नहीं आता था। 3 दिन अगले हमारा कैंप था, 3 दिन अगले वो किसी से बोला नहीं। जब मैं वापस आया तो वो शांत एक कोने में बैठा था, राइट, और यूं कर रहा था। फिर चाहे वो कांटा पकड़ के खाना खा रहा हो तो भी यूं कर रहा था, समझे नहीं, तो भी यूं कर रहा था। अगर वो कहीं जा रहा है, बस में जा रहा है, वॉकमैन लगा के, तो भी यूं कर रहा था। अगले दिन मैंने देखा 4-5 चंडीगढ़ में है, 4-5 लेग स्पिनर, 3-4 खब्बे बुलाए हुए, उसने 1.5 घंटा स्वीप मारता रहा। 1.5 घंटा वो स्वीप मारता रहा। मैंने उसको उसमें इमर्स देखा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक आइडिया में पूरी तरह से खो गया। वो हाथ यूं ही चल रहा है, हाथ यूं ही चल रहा है। चौथे दिन हमारा मैच, अगला टेस्ट मैच,
और उसने 140 किया। उस 140 में से 90 स्वीप पे थे। पहली बार बैग से वो शॉट निकला। कैलेमिटी इज द परफेक्ट क्लास। आपने सचिन का एग्जांपल दिया। एक छोटा सा मैं इंटरप्ट कर बोलो। मैं 12 साल का था। मैं मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय से पढ़ा, जो हमारा मंदिर है। हम गए पटियाला बारादरी मैच खेलने। उस समय बारादरी कहते थे, अब ध्रुव पांडव स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, एक पतले से लंबे से सरदार जी थे पतले से लंबे सरदार जी थे, वो बीच नेट में गए। मैच खत्म हुआ, ओपन नेट उन्होंने लगाया। 4 बॉलर थे और 4 बंदे खड़े थे बाउंड्री लाइन पे। अगले 1.5 घंटे तक सिर्फ छक्के मारने की प्रैक्टिस थी। बाल्टी में बॉलें भरी हुई थी, बॉलें बाहर से आ रही थी। वो आप थे। नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, उसका कारण था जी, उसका कारण स्ट्रोकलेस वंडर किसी ने कह दिया था। नहीं, मेरे बाप को ठेस पहुंची। हाय हाय। देखो, मेरी जिंदगी में सब कुछ जो भी देन है संस्कारों की, मेरी जिंदगी जो है वो उनके नाम है। क्योंकि ये मेरा सपना नहीं था पैडी, मेरा सपना था जर्नैल बनने का। जर्नैल बनने का। अच्छा। मैं फौज में होता तो बड़े अच्छे अच्छे जर्नैलों को पीछे छोड़ देता। मैं सच्ची बता रहा हूँ। सबसे हैंडसम क्योंकि वो मेरा एक वो मेरा एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया। लेकिन सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता। नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है। अजब फिर दास्तां इसकी पैडी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता, है ना। तो वो मेरे फादर, मेरी मदर छोटी, बहुत प्यार करते थे मेरे मदर फादर आपस में, लेकिन ईगो थी एक। तो छोटा था जब मैं चली गई थी वो, और मेरा फादर अकेला मेरे सारे जीता था। तो जब मैंने वो एनडीए क्लियर किया पहले ही टेस्ट में, तो मैंने उनको गले लगाया। मैं कहा जी, मैं अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने पाँव छुए दोनों, तो आंखें भरी हुई थी उनकी। तो हमारे यहाँ ना लकड़ी के टीक के 2 दरवाजे थे, ऐसे करके खोलो, खाट करके पीछे लगते थे। तो जब मैंने हाथ लगाया, आशीर्वाद लेके जब निकला, मैंने हाथ लगाया ना यूं करके और यूं करके, तो आवाज आई शहरी। मैं समझ गया, मैं रुक गया। कह रहा यार मत जा। मैं कह रही क्यों? कहता यार मैं जी नहीं पाऊंगा तेरे। खत्म, वहीं पे खत्म। मैंने वो सपना त्याग दिया। मैंने कहा जी चाहते क्या हो? कह रहा मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हिंदुस्तान का तगड़ा क्रिकेटर बने बस। आप कितने साल के थे भाई उसमें? मैं हूँगा कोई 18-19 साल का, 17 साल का। तब तक जूनियर क्रिकेट खेलते हाँ, तब तो एनडीए का जब एग्जाम दे सकते थे ना, पता नहीं क्या एज थी, जितनी एज थी स्कूल तक दे सकते थे। हाँ, बस जितनी एज थी मैं उतना ही था, समझा नहीं। उस स्कूल के बाद आप सीधे चले जाते थे एकेडमी में। तो मैंने कहा जी डन। तो मैं क्रिकेट खेलने लगा। जब पहला टेस्ट मैच खेला तो मेरे फादर ने सारे पटियाले को ऐसी पार्टी दी, खुद भी टल्ली हो गए, सबको टल्ली कर दिया। उनका मतलब एक ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन मुझे पहले ही टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। और वो ठेस जो मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ कि कैसे जिंदगी बदलती है गुरु, है। तो मेरा फादर, मैंने सोचा चलो यार सपना पूरा करें। बाथरूम से नहा के निकला। वो उन दिनों में एडवोकेट जनरल थे स्टेट के। एडवोकेट जनरल बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर रोज चंडीगढ़ जाते थे, वापस आते थे, मेरी प्रैक्टिस देखी। तो मैंने देखा आंखों में आंसू। तो मैंने पहली बार उनको आंखों में आंसू देखे थे। मैंने तो देखा ही नहीं था। मेरा फादर तो इतना ज़बरदस्त आदमी था, रो कैसे सकता। तो मुझे देख के ना उन्होंने एक न्यूज़पेपर छुपा दिया पिलो के नीचे। तो मैं कही होया कि कुछ नहीं बोला। चंडीगढ़ चले गए ऑफिस। मैंने गुरु वो न्यूज़पेपर निकाला। उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे राजन बाला ने आर्टिकल लिखा था, नवजोत सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। ये हिट ही नहीं लगती है इससे, समझे। हाँ। और पैडी 55 लोगों में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। उसके नीचे 55 लोगों का 4 टीमें बनाई थी इंडियन सेलेक्टर्स ने। उन 55, एक बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वो 2 मैच में से 1 मैच खेलता है, उसमें 1 में रन आउट हो जाता है, राइट, और उसे निकाल दिया जाता है, ये कह के तुम स्ट्रोकलेस वंडर हो। बाप का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है। गुरु लगी, वो जहाँ लगनी चाहिए थी वहीं लगी, समझा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा। मेरी माँ मुझे कहा करती थी संकल्प लेना है ना, अगर जिसके पास संकल्प की शक्ति है सब कुछ है उसके पास। गुरु जल लिया, सभी देवों को प्रणाम किया। मेरी माँ हिंदू, फादर स्टॉन्च सिख पूरी तरह से। गुरु ग्रंथ साहब, दूसरी तरफ नारायण सदाशिव माता, समझा। जल लिया, माई का नाम लिया और कहा ले, अगर मैं इन दोनों का बेटा हूं ना तो मैं दोबारा हिंदुस्तान खेलूंगा, और हिंदुस्तान भी ऐसा खेलूंगा
कि दुनिया एक बार कहेगी कि हाँ सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को हिट मारनी आती। ये मेरा प्रण है। मैंने वो आर्टिकल काटा गुरु, आर्टिकल काट के वो अपनी अलमारी में लगा दिया। पैडी 3.5-4 साल मैंने कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहना, कोई रंगीन कपड़ा 4 साल। और मैं आशिकी पट्टा था पूरी तरह से। कैसे ना? हाँ पूरा मतलब कि समझा नहीं तू, मतलब मैं निकलता था गुरु गेड़ी वेड़ी पे, समझा। कोई कलर कपड़ा नहीं पहना। उसके बाद सवेरे बगैर अलार्म 3:30 उठता था मैं। पहले 3:30 उठ के अपने सेवकों को जगाता था, पिच को पानी खुद देता था और रोलर खुद चलाता था। सवेरे उन दिनों में कांसे के गिलास होते थे, उसमें मेरे दादा का नाम लिखा होता था, डॉक्टर प्रताप सिंह। तो उसमें जलेबी, मोटी जलेबी होती थी और कड़ा हुआ दूध, वो ब्रेकफास्ट। ठीक है। ग्राउंड पे सारा टाइम वो आके दूध सो गए। फिर ग्राउंड 12 बजे से लेके रात की शाम की 6:30-7 बजे तक मैं ग्राउंड रहता था। हमारे घर में हेलोजन लैंप्स लगे हुए थे, सीमेंट की पिच थी। रात को 1-1 बजे तक उस सीमेंट की पिच के ऊपर ताड़ बैटिंग हो रही है। खाना कई बार लगाते थे, मैं पैडों के साथ ही सो जाता था, पैड पहने हुए, और पैडों के साथ ही उठ जाता था 3:30। वो समय है जब तूने मुझे देखा, समझा। 110 छक्के मिनिमम, 150 तक भी चला जाता था। पाजी मैं 1.5 घंटा आपको देखा था और मैं आपको बताऊं, मैं वहां पे था, मेरे जितने स्कूल मेट्स को बताएंगे, ये सिर्फ टी शर्ट बदलते थे। टी शर्ट बदली 10-15 मिनट बाद उसको निचोड़ती थी, रख के दूसरी पहन ली। 1.5 घंटे यही चल, हम बैठ के सिर्फ देख रहे हैं और उसमें से 80% छक्के कामयाब थे। इसीलिए ये इतिहास में नवजोत सिंह सिद्धू सिक्सर सिद्धू के रूप में जाने गए और जिंदगी में सिर्फ एक बार स्टंप हुए हैं। क्या यहाँ पे मॉरल द स्टोरी है? मॉरल द स्टोरी है कि कुछ भी पाने के लिए आपको कितने त्याग देने पड़ते हैं, कितने बलिदान करने पड़ते हैं। आप यूं ही नहीं नवजोत सिंह सिद्धू बनते हैं। इट्स ऑल अबाउट ब्लड, स्वेट, टॉयल एंड टीयर्स। गुरु 4 साल लगे, मेरे पिता की डेथ हो गई। जब डेथ हुई ना 3 महीने मुझे पता नहीं था पैडी कहाँ हूँ। फिर मैंने सोचा यार कि अगर उसको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है ना मुझे, तो मुझे हिंदुस्तान खेलना है। 3.5 साल के बाद मुझे कॉल आई, 3.5 साल के बाद। राजेंद्र सिंह गई थे 87 वर्ल्ड कप। हाँ नहीं 87 वर्ल्ड कप से पहले पता है, भूमिका थी उसकी। मैं लगा हुआ वही छक्के मारते, मेरे हाथों में ना कई बार खून निकलने लग जाता था, छाले थे और शुरू में पहले 4 महीने खून निकलने लग जाता। तो मैंने ग्लव्स ऐसे बनवाए जिसमें रुई थी अंदर, वो रुई सारा खून सोख लेती थी। लेकिन 5 महीने बाद 4-5 महीने अट्टन पड़ गए थे। स्टील के हाथ नहीं होते जैसे, लोहे के हाथ हो जाते हैं, तो यहाँ कुछ होता ही नहीं था, समझे ना। तो आंख बंद करके छक्का मारता। घई का फोन आया मुझे 3 साल बाद। मेरे फादर की डेथ हुई 4 महीने हुए थे। मुझे कहता है सहारा श्री, ये जो सुब्रोटो रॉय साहब नहीं, सहारा श्री टूर्नामेंट करवा रहे हैं गुरु, तुझे सहारा से खेलना है। मैं कहा पाजी मैं मेंटल फ्रेम में। कह रहा है यार मेरी वाइफ ने और मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी चलाया। कह रहा 2-2.5 हज़ार रुपये मिलेंगे गुरु। उन दिनों में 2-2.5 हज़ार रुपये डेली बहुत बड़ी बात होती थी। 1985-86 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम पहुँच गए गुरु, और उससे 2 महीने पहले मुझे स्टेट बैंक वालों ने बुलाया था। मैं चला गया है, और ये मेरे फादर की डेथ की पहले की बात है, मतलब 6 महीने पहले। मैं चला गया, मच्छर काटे मुझे। जब पहुंचा स्टेशन पे पहुंचा, मच्छर कोई लेने नहीं आया। बड़ी मुश्किल से ढकता पड़ता, पता नहीं क्या क्या करता पहुंचा। तो मुझे कह रहा है खेल नहीं रहे तुम। कपिल पाजी दूसरी तरफ से, कपिल पाजी कह रहे यार मुझे, मैं खिलाऊं। मेरा बाप कहता है इनके खिलाफ दोबारा खेलना नहीं है तुम्हें। SBI की टीम थी, तो हम सब्सिडरी बैंक थे। तो गुरु जब शीश महल टूर्नामेंट में पहला मैच हुआ ना, तो पहला ही मैच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो मेरे पास यशपाल चल के आया। यशपाल जी पाजी की टीम नहीं उनकी टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, पाजी की, कपिल पाजी की नहीं, कपिल पाजी की तो अलग टीम थी ना। ये पहला टूर्नामेंट था उस टाइम, जो जहां मुझे नहीं खिलाया, तो वहां वो स्कॉट्स में से खिला रहे थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं खेला नहीं, मैं वापस आ गया घर। तो मेरा बाप कहता है इनकी तरफ से, SBI की तरफ से नहीं खेलना है। तो जब लखनऊ गए हम सहारा श्री की तरफ से शीश महल के टूर्नामेंट खेलने, वो सवेरे 6 बजे शुरू होता था पैडी, समझ नहीं। गर्मी बड़ी होती थी और 9 बजे तक 20-20 ओवर का ये T20 था बस। बस तू समझ ले कि T20 अगर उस दिनों होता तो कैसा होता, वही था। तो गुरु यशपाल शर्मा मेरे पास आया, कह रहा तुम्हें सस्पेंड कर देंगे हम, तुम सब्सिडरी बैंक के वो, ठीक है, अब तो चले गए पाजी। तो अशोक मल्होत्रा साहब आए, तुम नहीं खेल सकते। दूसरी तरफ रॉजर बिनी है, तगड़े सब बहुत तगड़े दिग्गज आदमी थे यार। टी.ए. शेखर, पता नहीं कौन कौन बंदे थे। मैं क्या
फिर मैंने पंजाबी वाली फेंकी। तुझे पता ना अंग्रेजी में 10 बार निकालो और फिर पंजाबी वाली वो एक भारी भरकम जो है ना वो पूरी भारी पड़ती है गुरु, समझा नहीं। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ फलाना टमकाना, मैं अपनी बाप की कसम तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ही खिलाफ खेलूंगा, जो सस्पेंड करना है ना झाड़ पे चढ़ना चढ़ जाओ, समझा नहीं। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर थे। मेरा मतलब तू खुंदक और वो देख तू है जज्बा। गुरु पहला ही ओवर रॉजर बिनी मुझे गेंद करने आ रहे हैं, SBI के खिलाफ मैच है, मैंने अरदास की। वो बल्ला था मेरे पास, पता नहीं कैसे वो मेरे पास आया। उस बल्ले को आज भी रखा हो, उसमें ना बूमरैंग था, वो मैंने बनाया था स्पेशल है। बूमरैंग होता है ना ये ऐसे कमान की तरह, तीर और कमान होता है ना, कमान की तरह ऐसे था उसमें, हाँ कर्व था, और उसको कभी ऐसे करो ना तो यूं यूं करके छूं करके ऐसे जाता था, वो था ही मतलब वो कमान था। पहली गेंद रॉजर बिन्नी और पूरा क्राउड आया हुआ, मतलब सवेरे 6:30 बजे 20,000 बंदा होता था वहाँ शीश महल में उन दिनों पे। हरी हेलमेट मुझे पहनी हुई, मैंने गुरु उसको दिया स्क्रीन पार, खेत पार, कनाब पार, मतलब लखनऊ स्टेडियम में वो मतलब जैसे टूटा हुआ तारा होता ना वैसे गई गेम। 140 टोटल टीम का स्कोर, सहारा श्री का 20 ओवर, उन दिनों में 111 मेरे, 111 मेरे। पहली 7 मैच 700, 700, मतलब मैं आता था सुक्का, बिल्कुल कमान की तरह ही मेरा शरीर था, राइट। 63 kgs होगा मैं, 63, सारा स्टेडियम भर जाता था। 7-6 ऐसी बात हुई, कपिल पाजी का फोन आया, वहाँ शाहरुख खान मिला मुझे, कपिल पाजी का फोन आया, हॉट वेदर में टूर्नामेंट, सवेरे टूर्नामेंट खेलना फिर शाम को टूर्नामेंट खेलना धूप में, एक सवेरे एक शाम वाला मैच मॉडर्न स्कूल में। खान साहब आए, सर आई एम अ ह्यूज फैन। मैं कहा यार मैं तुझे रोज देखता हूँ, हम तो टीवी तेरे लिए खोलते हैं, फौजी, हाँ फौजी और एक वो सर्कस, वो दोनों। मैं कहा यार देखते ही हम तो तेरे लिए हैं। तो बड़ा खुश हुआ, तो पाजी मेरे साथ ही, मैंने कहा कौन है? मैं कहा बड़ा तगड़ा स्टार है पाजी। मैं गुरु तू क्या कर रहा है? कह रहा सर मैं बॉलीवुड जाऊंगा। और मैं क्या तेरी मत मरी गई है। मैं क्या वहाँ माँ बाप चाहिए गुरु, वहाँ कोई बंदा चाहिए ऐसा जो तुझे मतलब आगे बढ़ा सके। वहाँ तो मम्मी पापा तेरे हैं नहीं, मैंने अभी तुझसे पूछा है। कह रहा है सिद्धू साहब मैं मैनेज करूंगा। मैं कहा कट थ्रोट कंपटीशन है वो, दे विल ईट यू लाइक अ सॉसेज फॉर ब्रेकफास्ट, यही एग्जैक्ट लाइन बोली। मैं कहा दे विल ईट यू लाइक अ सॉसेज फॉर ब्रेकफास्ट बॉस। देखा इधर उधर, मैं कहा देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन। कहता सिद्धू साहब कैन आई से समथिंग। बड़ा पोलाइट आदमी है, आज भी वैसे ही है, एक पल बदला नहीं। अभिषेक बच्चन हमारे शो पे आया था, कह रहा है एक ही बंदा है जो इनसिक्योर नहीं, इनसिक्योर वही नहीं होता पैडी जिसे पता है मैं हिमालय पर्वत जैसा हूँ, कि छोटी मोटा तूफान मुझे कुछ नहीं कहेगा, और सब जो नीचे आएंगे मेरे वो ऊँट की तरह ही है। ऊँट को जब पहाड़ देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा मैं कितना बड़ा हूँ। तो वो तब भी ऐसे ही था। कहता आप माइंड तो नहीं करोगे मैं अगर बात करूँ? जब मैंने कहा कट थ्रोट कंपटीशन, मैं बोल यार। कहता सिद्धू साहब, और उसकी वो लाइन मेरा फलसफा है जिंदगी। कहता सिद्धू साहब आई डोंट कम्पीट विद एनीवन, मैं किसी के साथ कम्पीट नहीं करता हूँ, मेरा कंपटीशन खुद के साथ। दिल अगर बड़ा हो बस सामने कोई भी खड़ा हो, बस 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 बस। उस शीश महल के बाद गुरु हम वर्ल्ड कप चले गए। वर्ल्ड कप की टीम में 25 बंदे, मैं और मेरा दोस्त बिट्टू, हम सैर कर रहे थे, और रोजी, हम तीनों सैर कर रहे थे, बातें कर रहे थे। कमाल कर दी यार तूने, बड़े हर रोज हेडलाइन लग रहे हैं फलाना ये। तो रेडियो पे इंडियन टीम आई, रेडियो हमारे पास होते थे, रेडियो रखा होता था, सैर वैर कर रहे होते थे। तो गुरु उसमें नवजोत सिद्धू आ गया, वो हो जफियाँ पपियाँ ये वो। तो हम सेलिब्रेट करने गए। बीरे की चिकन की दुकान थी गुरु, टांगें पकड़ी हुई और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 25 में आए। गुरु वहाँ पे मैं छक्का मारता था, वही बैट मैं छक्का मारता था। NIS में हमारा वो था, तो वो सड़क पे जाती थी, सड़क पे जब जाती को उठा के भाग जाता था। करीब 100-150 गेंदें गुम हो गई, क्योंकि नवजोत सिंह सनी भाई मेरा बैट यूं करके देखते थे, ऐसे ऐसे करके देखते थे। वर्ल्ड कप, तो जब वर्ल्ड कप में मैं सेलेक्ट हुआ ना, तो पहली बार मैंने आके वो जो मैंने लगाई थी ना, राजन बाला की उजाड़, तो मैं कहा यार अब नहीं लगाना इसको। तो मैंने एक लाल टॉप पहना पहली बार, 4 साल बाद, देख पहली 4-4.25 साल लाल टॉप पहना, और मैं 22 नंबर फाटक एक गेड़ी लगाने गया। फिर मैंने अरदास की जाके, माई को कहा, मैं कहा भाई अब तेरे हवाले है, जो करना है ना तू करना। तो पहला मैच मैं खेल नहीं रहा, तो पता नहीं क्या हुआ, श्रीकांत सवेरे पता नहीं क्या हुआ,
किसी को कुछ हुआ, मुझे लगता है जिन पता नहीं कौन कह रहे यार तू खेल रहा है, मैं पाजी मैं तो किट बैग नहीं लिया है, कह रहा फटाफट मंगा, तो किट बैग आया जी गुरु, क्योंकि 1-1.5 घंटे पहले पहुंच गए थे हम। मेरा टीटिंग करे गुरु, माता को प्रणाम किया, पहला ही मैच 5 छक्के, हम 1 रन से हार गए, लेकिन उसमें सिद्धू हो गई गुरु चारों तरफ। हाँ, दूसरा मैच न्यूजीलैंड के फिर 6 छक्के, ठीक है, 4 मैच लगातार 4-50 वर्ल्ड कप में। और उसी राजन बाला ने उस वर्ल्ड कप के बाद मैं शारजा जा रहा था, तो रवि शास्त्री मैं बैठे हैं, कह रहा है सेट्स है, टेक अ रीड, देखो लाइफ कम्स अ फुल सर्कल पेड, तो मुझे कहता कम हैव अ रीड, तो मैंने देखा उसी फ्रंट पेज पे उसी राजन बाला साहब का एक लेख छपता है, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू पाम ग्रूव हिटर, ही इज सिक्स सिद्धू। समझे नहीं दैट फीलिंग बाजी, वो फीलिंग मेरी आंखों से झर 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 पानी बहने लगा गुरु। वन थिंग दैट आई वांट टू नो बाजी, दोनों एक्सट्रीम्स भी आपने जिंदगी में देख लिए बाजी। वो एक लम्हा भी आया जिस एक वर्ड से हम लोग कांप जाते हैं कि 4 दीवारी में आप 1 साल आपको बिताना पड़ेगा, वो शब्द जो है ना जेल, वो सुन के कांप उठता है शरीर। क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो जाने जाते हैं मेंटली स्ट्रांग, सच्चे आदमी, सरल आदमी, सिंपल आदमी, वो जो मेंटल स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे थे पाजी, क्या थोड़ा हिले थे, टूटे थे? वो मेरे लिए नयामत थी, वो मेरे लिए एक अमृत था जिसे पी के मैं तर गया गुरु, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ। 323 में हिंदुस्तान, वो नंबर था 323 होता है केस, अच्छा, हाँ, जिसमें मैं बरी हो गया था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया था। हाँ, हाँ, 323 पता है क्या है, मैं तुझे धक्का दे दूं, हाँ, 323 मैं इसको यूं धक्का दे दूं, असॉल्ट कर दूं, 323 1,000 रुपया फाइन हुआ था मुझे, ठीक है, हाँ, 1,000 रुपया फाइन हुआ था और मुझे बरी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में वो केस खुलवाया गया। आज तक नहीं हुआ है कि फाइनलिटी ऑफ लॉ कि वहां पे भी कोई केस खोल दे, समझे नहीं, वो केस खुलवाया गया। मतलब कहां से कहां पॉलिटिकल कठपुतली बन जाता है हिसाब किताब, मुझे समझ नहीं आता। फिर वहां पे क्या हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें मैंने उच्च न्यायालय को सम्मान दिया, लेकिन आज तक 72 साल में कोई 323 में जेल नहीं गया दोस्त, समझे। और 323 में हवलदार हाजिर जमानत देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी रिव्यू नहीं किया 323 आज तक। तो जो हुआ वो अलग बात थी, लेकिन मैं उसे नियामत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहली बार मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। नंबर 1, मेरे पास एक 2 एकड़ की जगह थी, उसमें एक 200 साल पुराना बरगद का पेड़ था, समझा ना। एक बैरक थी जिसमें 3 सेवक थे मेरे पास, खाना बनाने वाला, और क्योंकि मेरे लिवर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, फैटी लिवर था, इसलिए खाना जो था वो वही खा सकता था मैं, वो उसकी परमिशन थी आने की, खाने की, राइट। इसलिए एक योगी को क्या चाहिए, एक बरगद का पेड़ तरसता है, उसके नीचे एक बहुत खूबसूरत बैरक, ठीक है, और एक तपस्या की शुरुआत हुई। मतलब जो मेरे साथ थे, आप उनसे पूछना क्या था, मतलब 24 घंटों में से 22 घंटे में ध्यान में रहता था, 1 घंटा में सैर करता था, फिट हो गया, हिट हो गया, और माता के इतना समीप चला गया मैं, इतना समीप चला गया कि उसके बाद सारे खौफ ही मिट गए, उसकी गोद में चला गया। इतने अनुभव हुए मुझे वहां, इतना शांत हुआ मैं, और मतलब जो भी मुझे मिलता है उसके बाद वो कहता है यार ये तो बिल्कुल अलग आदमी है, ये माता का सिद्धू है, उस जगत जननी का सिद्धू है ये, समझे नहीं। मंत्र सिद्ध हो गए, पूरी तरह से रिम गया मैं ध्यान में, और जब 10 महीने बाद छोड़ा तो किस वेवलेंथ पे आया मैं बाहर, समझे नहीं। अन्याय जब होता है दुनिया में पता लगता है सबको, लेकिन वो मेरे लिए, मैंने कभी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं शो किया। मैं कहता हूं कि दरिया की तरह बहो वक्त की आहोश में, और समझ लो कि जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। एक वर्ड दूंगा, आपको रिएक्ट करना उस वर्ड पे कि क्या मायने आपकी जिंदगी में। चल ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूं। क्रिकेट,
वे ऑफ लाइफ, सचिन तेंदुलकर, इंस्टीट्यूशन, संस्था, कपिल देव, प्रेरणा, क्योंकि वर्ल्ड कप जब जीते थे, मेरा शब्द प्रेरणा इसलिए है, हाँ। वर्ल्ड कप जब जीते थे, he was the first man who taught us that we can be the best among the rest. उससे पहले कोई ये नहीं मानता था कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। वो लॉर्ड में जो लॉर्ड्स की बैल्कनी में वो जो उठाया था ना, that was the greatest. भाजी मैंने पेरेंट्स पे एक छोटी सी पोएम लिखी। मैंने लिखा कि बैंक की ईएमआई चुकाने में चिंता लगी रहती है, ब्लैक लिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी हैं जिनकी एक ईएमआई बनती है, 2 शब्द प्यार के, स्नेह के, दुलार के, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक लोन है जो करना है चुकता हर बच्चे को, एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हो किसी का हो ही नहीं सकता। तो मेरा वर्ड जो है आपके लिए पेरेंट्स, अनकंडीशनल लव कहीं नहीं मिलेगा। तो माँ बाप 2 ही ऐसे शख्स हैं पैडी जो अपनी औलाद को अपने से बड़ा देख के खुश है। भाजी उससे प्यारा प्यार हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ कि अनकंडीशनल लव यही है। हाँ। बदले में मांगता ही कुछ नहीं, मांगता ही कुछ नहीं, वो कुछ मांगता ही नहीं है। हाँ। समझे नहीं? हाँ। मैं ये कहता हूँ कि माँ और बाप से बड़ा जिसने भगवान नहीं देखा, भगवान बहुत से लोगों ने 99.9 ने नहीं देखा। हाँ। चलो योगी दर्शन करता है, ठीक है। हाँ। भाई उनके लिए वही भगवान है। हाँ। 2014 में लोग पूछ रहे हैं कि छोड़ के चले गए थे, हाँ। अब आप आए हो, पहले बताइए क्या फर्क दिखा है और कितना मिस किया आपने, क्योंकि लोगों ने तो बड़ा मिस किया। देखिए एक बात पैडी, मैं जिंदगी में एक टाइम पे एक काम करता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को कभी डिविएट नहीं करते। तुम देखो, अगर पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिक्स, समझे नहीं, अगर कमेंट्री की तो कमेंट्री की। अब मेरे तुम देखो ट्विटर पे कोई पॉलिटिकल कोट नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ कमेंट्री है। ये एक आइडिया जीना। देखो मैंने बहुत कुछ किया, मेरी जिंदगी की रेनबो है पैडी। शायद ही कोई बंदा होगा, तुम मुझे एक भी बता देना मैं मान जाऊंगा, नहीं होगा। विलक्षण, ये माता की कृपा है, इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है, औकात कोई नहीं। देखो नंबर 1 25 साल क्रिकेट, उसमें 20 साल इंडिया के लिए, ठीक है, एक हो गया। नंबर 2 जो मेरी हॉबी थी, जो मेरा जुनून था, मेरा पैशन था, वही मेरा प्रोफेशन बन गया। फिर कमेंट्री में आ गए, कमेंट्री 2 हो गई। फिर आए गुरु इन्यूमरेबल टीवी शोज। आप कपिल शर्मा लगा लो, आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज लगा लो, हर पे टॉप ऑफ द टीआर। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो लोग पूछ रहे हैं कपिल शर्मा पे आओगे कि नहीं आओगे। मैं कह रहा हूँ देखो, बिन बुलाए तो मैं सच्ची बात बताऊं, आप जाओगे? बिन बुलाए तो मैं सिर्फ दरबार साहब जाता हूँ। अगर वो बुलाएगा तो जी सदके। अब तक आपको बुलावा नहीं है? नहीं छोड़ना उस बात में मत पड़, ठीक है। तो ये नंबर 3 हो गए शोज। उसमें कपिल भी है, ठीक है, उसमें ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज भी है, उसमें एनडीटीवी का हजारों शो हैं, उसमें बाकी शो भी है। फिर आ गया क्रिकेट कमेंट्री, वो भी हमने कवर कर दिया। फिर आ गया 4 बार का एमपी, 2 इलेक्शन और पॉलिटिशियन, पूरी तरह से हो गया। मुझे बता दे इस दुनिया में। फिर आ जा मोटिवेशनल टॉक्स, मतलब तू कंपनी का नाम ले, कोई एक बता जिसने मुझे ना बुलाया, जिसके लिए मैंने मोटिवेशनल टॉक्स ना की हो, राइट। फिल्मों की दुनिया में भी फिल्में भी कर दी। मुझे बता रहे क्या क्या है, ये रेनबो है लाइफ की, किसको ये 7 चीजें करने का मौका मिला, बता, एक बंदा बता दे। नहीं वो बाजी, देखो वो तो आपका सीवी कोई छापने जाएगा तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड खत्म हो जाएगा तो वो हो ही नहीं सकता। तो ये जो नहीं ये देखो, इसमें अहंकार वाली बात नहीं, ये तो सच्चाई है, फैक्ट है, ये तो आप फैक्ट बता रहे हैं, ये तथ्य है। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज की, एक टाइम पे एक चीज, समझ गया। मतलब क्रिकेट खेली, 36 साल क्रिकेट है। मेरी जिंदगी को 2 दायरों में देख सकते हो, क्रिकेट मेहनत, और क्रिकेट के बाद मेंटल स्ट्रेंथ, ध्यान, परमात्मा आत्मा के साथ, परमात्मा और उस परमात्मा और आत्मा के साथ एक होना, उस एक होके फिर जिंदगी को ऐसे जीना, रजा में राजी, समझे। तो ये 2 दौर हैं, इसी में रेनबो बनी है। तो मैं एंड में तुम्हें ये कहूंगा कि अगर कोई भी आदमी एस्पायर करता है ना, अपने अरमानों को पंख लगाना चाहता है, तो उसे यही कहूंगा, गो राइट द रेनबो। कुछ असंभव। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, हम लोग कमेंट्री करते हैं,
तो जिस दिन पाजी रोस्टर में नहीं होते ना, सबका मुंह लटका होता है, सिर्फ हमारे कमेंटेटर्स का नहीं, पूरे क्रू का भी, क्योंकि सही मामले में आप एनर्जी कह लें, आप फ्लेवर कह लें, आपके आने से जो आप पॉजिटिविटी लेके आते हो पाजी, और जिस तरीके से हमें आप गाइड करते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मिलियंस ऑफ फैंस जो आपने बनाए, और जो आपके कमेंट से, जो आपके वन लाइनर से, जो आपकी कमेंट्री से प्रेरित होते हैं, एंटरटेन्ड होते हैं, उसके लिए धन्यवाद। एंड स्टे लाइक दिस पाजी, मतलब लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो दिस। आप इतने सेंसिटिव हो, आप इतने सेंसिटिव हो कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो। कमेंट्री के बाद कंधे पे हाथ रख के समझाना, बेटा यहाँ ये बेटर हो सकता है, ये तू बड़ा अच्छा कर रहा है। पाजी थैंक यू सो मच। और शब्द कम पड़ जाते हैं कुछ कहने से ज्यादा जो आंखों में इशारा है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। अब जाते जाते लोगों को ये बताइए कि आप जिंदगी में जब लो फील करते हैं और जब चीजें अनुकूल नहीं हो रही होती हैं, तो खुद को कैसे उठाएं, मोटिवेट कैसे करें। आप स्वयं में एक प्रतिमा है, आपका सुनेंगे भाई। मृत अतीत को दफना डालो। इस दुनिया में कोई भी आदमी राख को छू के बड़ा नहीं हुआ। मृत अतीत को दफना डालो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन स्मरण रहे, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। सोचो ऊंचा, करो ऊंचा, और विचारों से इस दुनिया को जीत लो। नकारात्मकता को नजदीक ही मत आने दो। पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। बेचारा कभी मत बनो, अपने आप को बेहतर करते चले जाओ। और हैव नो फियर ऑफ फेलियर। जिंदगी में डर के आगे ही जीत है। वो ऐड तगड़ी है गुरु, समझे नहीं। दानवीर कर्ण को भी किसी ने पूछा था कि तुम्हें भय नहीं सताता, मद्र नरेश उनके सारथी, तुम्हें भय नहीं सताता, तुम अजय योद्धा के साथ लड़ने जा रहे हो, अर्जुन से लड़ने जा रहे हो। उसने कहा दोस्त, वो काठ के योद्धा होते हैं, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, सतर्क रखता है, मेरे आत्मविश्वास को कुरेदता नहीं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर। कॉन्क्वर योर फियर्स, बिलीव एंड यू विल अचीव। We just can't get anyone else like him the next week, so I can't promise you anything. All that I can tell you is that this is one episode you would love to watch it on a repeat every now and then. So Paji, thank you so much from the deepest core of my heart. शब्दों में क्या पिरों मैं आपको, आप तो शब्दों से परे हैं। तहे दिल से शुक्रिया। जहां शब्द नहीं होते वहीं भगवान मिलता है। आप शख्स नहीं, आप शख्सियत है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।